सावधान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणं जीवमजीवं दव्यं जिणवर्वसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदाशिर्षा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे हो, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीता जय के हो, वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के हो, सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो,
क्षमता धरी सीता ने, तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो मुद्रिका निशानी राम। श्री राम जय राम। लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम। सुनत हरस आवे, वीतरागी श्री रामचंद्र की। सर्वभूत हित मुनिराज के द्वारा अपने पूर्वभवों को जान के दशरथ को वैराग हुआ। इस अनादिकालीन संसार में मैं अनादिकाल से अपने को भूल के भटक रहा हूँ। अब मुझे अपना परिचय हुआ है। अब मुझे शीघ्र ही महाव्रत को धारण करके भव का अभाव करना चाहिए। ऐसा विचार करके दशरथ घर आए और दशरथ ने सभी मंत्रियों आदि को बुला के कहा कि मंत्रीगण, अब मुझे संसार का अभाव करना है, जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र है राम, मैं उसको राज्य सौंप के मैं दीक्षा अंगीकार करूं। मंत्री आदि ने कहा कि राजन, अभी आप राज्य संभालें, समय आने पर अपन रामचंद्र जी को राज्य सौंप देंगे, वह योग्य हैं, लेकिन अभी आप यहीं रहें। दशरथ ने कहा कि देखो, काल का कोई ठिकाना नहीं है, कब मृत्यु आ जाए कोई भरोसा नहीं है, और मैं अपने हित में न लग पाऊँ।
कहा है राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजकाज में मरता है नियम से दुर्गति की ओर जाता है। इसलिए अब मैं शीघ्र ही अपना हित करना चाहता हूँ। और सभी रानियों को बुलाया और कहा कि मैं अब दीक्षा लेने जा रहा हूँ। सभी ने बहुत रोका, लेकिन दशरथ नहीं माने और दशरथ ने दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि अब मैं राज्य राम को सौंप के मैं शीघ्र ही वन की ओर जाना चाहता हूँ। और जैसे ही भरत को यह जानकारी मिली, भरत ने भी सोचा कि पिता जिस मार्ग जा रहे हैं वही मार्ग मुझे भी अपनाना चाहिए और शीघ्र ही अपना हित कर लेना चाहिए। और भरत भी दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गए। जैसे ही माता कैकेयी को यह जानकारी मिली, माता कैकेयी विवल हो गई और कहने लगी, पति तो जा ही रहे हैं और पुत्र भी जा रहा है, अब मैं किसके सहारे रहूँगी। और उसको कोई युक्ति नहीं सूझी तो उसे अचानक अपना एक वर याद आया जो वरदान दशरथ ने युद्ध में विजय पे दिया था, और वह दशरथ के पास था। कैकेयी ने कहा कि राजन, मैं आपसे वह वरदान चाहती हूँ कि जो आपने मुझे दिया था। दशरथ ने कहा कि प्रिय, बोलो क्या वरदान चाहती हो। कैकेयी ने कहा कि मैं भरत को राज्य चाहती हूँ। और दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, मैं भरत को राज्य देता हूँ। भरत ने कहा कि पिताजी, मैं राज्य नहीं लूँगा, मुझे संसार में और नहीं भटकना है। मैं जानता हूँ संसार सागर में मैं कब से भटक रहा हूँ और अब मैं भटकना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार से पिता पुत्र का संवाद चल रहा था। पृष्ठ क्रमांक 127 और छंद क्रमांक 35। जन जन ने रुदन मचायो, दशरथ ने बने नायो। जन जन ने रुदन मचायो, दशरथ ने बने अपनायो। बोले भरत पूज्य वर, जग में मृत्यु सभी के लिए समान। नहीं देखता मरण किसी को, बालक वृद्ध मूढ़ वेदान। नरकों में रह कर चेतन ने सहे निरंतर कष्ट अपार। दीक्षा में उतना न दुख है, वह है समता रस की धार। क्लेश न होगा उसमें मुझको, राज मुझे लगता है भार। हे अनित्य असरण दुखदाया, लक्ष्यवार भीषण संसार। मुझे न रोके पूज्य आप, अब सद लीजिए अपने साथ। इस महान संसार उदधि में नहीं छोड़िए मेरा हाथ। हुए बहुत उत्तर प्रत्युत्तर, बोले तब दशरथ गुणवान। बनो कौशलाधीश बत करके मेरा वचन प्रमाण। हस ग्रहण कर बंधु भरत का, बोले मधुर वचन श्री राम। करो राज तुम घात वचन से रहे। जन जन ने रुदन मचायो मचायो, दशरथ ने बने अपनायो। जन जन ने रुदन मचायो, दशरथ ने बने अपनायो। जन जन ने
मचायो। भरत और दशरथ का संवाद चल रहा था। दशरथ ने कहा, देखो पुत्र, अभी तुम छोटे हो, अभी उम्र तुम्हारी भोगों की है, राज्य में रह के भोगों को भोगो, इस राज्य को संभालो। तो भरत बोले कि पूज्यवर, मृत्यु भेदभाव नहीं करती है, मृत्यु भेदभाव नहीं करती है कि अभी तो इसने जन्म लिया है और अभी हम इसको कैसे ले जाएं। पैदा हुआ बच्चा भी मृत्यु का काल का ग्रास बन जाता है, युवा भी काल का ग्रास बन जाता है, वृद्ध भी काल का ग्रास बन जाता है। मृत्यु कोई भेद नहीं करती, मृत्यु तो समान दृष्टि से देखती है। जिसका आयु कर्म पूर्ण हो जाता है वो मृत्यु का ग्रास बन जाता है। तो ने कहा, पिताजी, ना वो बालक देखती है, ना वृद्ध देखती है, ना मूढ़ देखती है, ना विद्वान देखती है, ना राजा देखती है, ना फकीर देखती है, उस पे तो सबका एक सा बार है। इसलिए पिताजी, मुझे अपने साथ दीक्षा लेने की आज्ञा दें। दशरथ ने समझाया कि बहुत क्लेश है बेटा, नग्न शरीर पे सर्दी, गर्मी, बरसात के दुख पीड़ाओं को झेलना, डंस मशक परिसय, जंगल का मार्ग है, कंटका कीर्ण है, तुम्हारी सुकमाल देह है, बहुत सुकमाल हो तुम, और ऐसे सुकमाल शरीर पर किस प्रकार से उपसर्ग और परिसय को सहन करोगे। ने कहा, पिताजी, मैंने नरकों की भीषण तकलीफ पीड़ाएं देखी है, नरकों में ऐसी उष्णता देखी है कि लोह समान, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत, ऐसी गर्मी और सर्दी सहन करके आया हूँ पिताजी, और अब मैं नरक निगोद में जाना नहीं चाहता। बहुत दुख भोगे हैं, अब दुखों को नहीं भोगूंगा। और दीक्षा में दुख नहीं है, आनंद है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से, निज ध्यान जब धरते हैं, मोह रिपु क्षण में तब नष्ट हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं। हो अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है, अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। भरत ने कहा, पिताजी, इसमें तो आनंद के झरने झरते हैं और आप कह रहे हैं कष्ट है। पिताजी ने समझाया, लेकिन भरत के पास और अच्छे तर्क थे, क्योंकि जैनेश्वरी दीक्षा लेना आनंद की बात है। एक प्रश्न अंतिम किया भरत ने दशरथ से कि पिताजी, अगर दुख का मार्ग है दीक्षा लेना या मुनि मार्ग, तो आप क्यों ले रहे हो? आप भी तो दीक्षा लेने जा रहे हो, मुझसे कह रहे हो कि दुख है। दुख होता तो आप काहे के लिए जाते हैं, और राज्य में सुख होता तो आप राज्य को क्यों छोड़ते? मुनि दशा, निर्ग्रंथ मार्ग, जंगल का मार्ग, दुख का मार्ग होता तो आप क्यों चुनते, और अगर राज्य में सुख होता तो आप क्यों छोड़ते? तर्क वितर्क के बाद राजा दशरथ हार मान गए कि बेटा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ। तुम्हारी माता को मैंने एक वचन दिया था और उस वचन के लिए, उसकी पूर्ति के लिए मुझे तुम्हें राज्य देना होगा, और अब मेरा आदेश है। क्या है? अब मेरा आदेश है कि तुम इस राज्य को संभालो, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरा आदेश नहीं टालोगे, तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो। राम ने भी बड़े प्रेम से समझाया कि भरत मान जाओ,
पिता की वचन की बात है। पिता ने माता को वचन दिया था, पिता वचनबद्ध है और पिता के वचनों की हम सबको इज्जत रखना चाहिए, ये पुत्र का कर्तव्य है। इस प्रकार से राम ने बहुत प्रेम से समझाया। मैं तो संप्रति अवध त्याग कर बस करूँगा वन में वास। मेरे द्वारा किसी तरह से लेस न होगा तुमको त्रास। भरत अनुज को समझा करके करने प्रस्तुत हुए प्रयाण। गमन देख बन प्रति सुपुत्र का हुए महीपति। तब सत्वर परिजन के द्वारा किया गया उनका उपचार। हो सचेत तब चले गए न करने को अपना उद्धार। जननी निकट राम के आकर सबने उसको किया प्रणाम। दो आज्ञा परदेश गमन की इसीलिए आया यह राम। चिंता आप न करना माता बना कहीं वन में आबाद। शीघ्र बुलाऊंगा मैं तुमको रखे आप मन में विश्वास। सब वृत्तांत ज्ञात है तुमको कह कर क्यों दूँ अतिशय क्लेश। नहीं योग्य जचता है मेरा रहना मुझको यहाँ विशेष। रहते हुए नगर में मेरे शासन करे भरत भूपाल। होगा तो उत्पन्न प्रजा में पक्षापक्ष महाविकराल। जाने में है महाकुशलता रहने में है बंधु विरोध। करके भ्रमण बहुत देशों का मुझे मिल। जन ने रुदन मचायो मचायो राम ने बन अपनायो। जन ने रुदन मचायो राम ने बन अपनायो। जन ने रुदन मचा। अब क्या हुआ, भरत को समझा दिया। भरत ने बहुत जिद की, लेकिन पिता की आज्ञा थी कि बेटा मेरी इज्जत रखो, मैं वचनबद्ध हूँ, मेरी आज्ञा आदेश है। भरत कुछ नहीं बोल पाए और राम वहाँ से प्रस्थान करने लगे। राम ने कहा देखो भरत, मैं अगर यहाँ रहूँगा तो ज्येष्ठ पुत्र हूँ मैं, और ज्येष्ठ पुत्र राज्य का अधिकारी होता है, और मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा अयोध्या वासी, क्योंकि बड़ा पुत्र है, योग्य है, और उस योग्य पुत्र को होते हुए भी छोटे पुत्र को राज दिया जाए तो कोई भी प्रजाजन उसको स्वीकार नहीं करें। तो अब एक काम करो, तुम राज्य संभालो और मैं वन के लिए जाता हूँ। और ऐसा बोल के रामचंद्र जी वहाँ से वन की ओर गमन करने लगे। तो अयोध्या के महाराजा दशरथ मूर्छित हो गए। अभी चारित्र मोहगत राग था। देखो, कर्म के उदय की बड़ी विचित्रताएं हैं। कर्म का जो भी उदय आता है, भूमिका प्रमाण व्यक्ति जुड़ भी जाता है, लेकिन बात यह है अगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी है तो अंदर में उसको भेद विज्ञान भी चलता है। जो राग है उस राग को वो बुरा जानता है। राग का राग नहीं होता,
उस राग को भी भला नहीं जानता। वो जानता है कि जो मेरा राग है ना इस राम के प्रति, ये भी मुझे दुख ही दे रहा है, सुख। अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। नित्य निरंजन का अवलंब पाया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया। दशरथ तत्काल सचेत हुए और कहने लगे, ये राग भी दुख देता है, यह स्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी। ये स्थिरता जन्य जो दोष है, ये बहुत बड़ा दोष है, ये भारी दोष है, और इसी दोष को दूर करने के लिए मैं जंगल जा रहा हूँ। ये राग है मेरा अपने राम के प्रति, परिवार कुटुंब का जो राग है, यही तो मुझे दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। देखो, दूसरा हमें पीड़ा नहीं देता, हमारा अज्ञान और हमारी कसाएं ही हमें पीड़ा देती है। आपने मुझे गाली दी, आपने मुझे गाली दी, आपकी गाली ने मुझे दुखी नहीं किया, दुखी मैं अपने ही अज्ञान से हुआ। एक चीज़ बताओ, एक व्यक्ति ने आपको पत्थर मारा जोर से, आपके सिर में चोट लगी और खून निकलने लगा, आपको गुस्सा आई और आपने एक पत्थर उठा के उसको मारना चाहा, तो उसने कहा कि भैया वो पागल है, जिसने तुम्हें पत्थर मारा वो कैसा है, पागल है। और दो पत्थर और हाथ में लिए हैं बड़े बड़े, अगर तुम एक मारोगे तो वो कितने मारेगा, और कैसा है वो, पागल है। फिर तुम पत्थर मारोगे कि नहीं मारोगे, क्यों नहीं मारोगे, क्योंकि वो पागल है, और पागलों की गलती नहीं मानी जाती। जो क्रोधी व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति है तो वो क्रोधी है कि रोगी है। पागल माने रोगी, मानसिक रूप से रोगी है ना, उसके दिमाग की जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल पड़ गई हैं, बुद्धि काम नहीं करती। जिस समय हमारे अंदर क्रोध आता है, वो क्रोध हमें कैसा करता है, अंधा बना देता है, हमें पागल बना देता है, पागल बना देता। तो वो क्रोधी के प्रति हमें नाराज़गी व्यक्त ना करके उसको रोगी देखना चाहिए, वो रोगी है बेचारा, और उस पागल व्यक्ति की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई ने कहा कि तुम गधे हो तो तुम दुखी हो गए, लेकिन त्यागी साहब सुबह कह रहे थे ना कि गधे हो तो पीछे देखो तो कि पूंछ है कि नहीं है। मूंछ है, पूंछ नहीं है। मूंछ तो इंसानों के होती है और गधों के पूंछ होती है। तो तुम्हारे पूंछ है नहीं है, मूंछ है, तो तुम कौन हो, कौन हो तुम, गधे हो कि इंसान हो, हैं? इंसान तुम्हारी मूंछ तो है नहीं, लेकिन पूंछ भी नहीं है, दोनों नहीं है, इंसान है अपन, है ना। तो जो पागल हो गया ना काय में, क्रोध में, वो रोगी है, उसको सांत्वना दो, उसको थोड़ा शांति दो, कोमल शब्दों से उसके दुख को दूर कर। तो भरत ने, दशरथ ने तत्क्षण ही उस चारित्र मोह के नाश के लिए, दीक्षा के लिए, वह वन के लिए प्रस्थान कर गए। अब तो विषयों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब तो विषयों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। विषयों का रस विष का प्याला, चैतन का आनंद निराला। हो अब तो रलेंगे निजानंद। और दशरथ ने तत्काल दीक्षा। यहाँ पे रामचंद्र जी आगे बढ़े, माताओं के पास आज्ञा लेने गए
कि माता कैकेयी माँ की, बेटो कागज उड़ रहा काय का होगा, कैकेयी माँ के वर की लाज रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वन की ओर जा रहा हूँ। और आप लोग धैर्य रखना। तो जो विचार कैकेयी कर रही थी, अब वो माँ कौशल्या विचार करने लगी कि पति तो गए, अब पुत्र भी जा रहा है, मैं किसके भरोसे रहूँगा। राम ने कहा कि पंच परमेष्ठी सदा सहारा है, हर जीव को सर्वत्र सहारा है। भगवान की भक्ति, पूजा, उपासना, स्वाध्याय करना, अपने चित्त में वैराग्य को लाना, संसार की असारता का विचार करके वैराग्य को जगाना है। हमें तो जंगल जाना है, अभी तो मैं मजबूरी में जंगल जा रहा हूँ, वास्तव में एक दिन वह आएगा जब निर्गंत दीक्षा लेने के लिए जंगल जाऊँगा। माताओं को समझाए, लेकिन माता का प्रेम है, मोह है जिसको कहें, और मोहवश सभी माताएं रुदन करने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया, सब चारों ओर अयोध्यावासी को जैसे पता पड़ा सब रोने लगे। भरत भी क्या करें, भरत भी बहुत दुखी थे और माताओं से जैसे तैसे अनुमति ली। माताओं से कहा देखो माता, मैं जंगल में कोई योग्य स्थान व्यवस्थित देख लूँगा और जब वहाँ पे पहुँचूँगा तो मैं आप लोगों को भी वहाँ पे बुला लूँ। तो माताओं से आज्ञा ली। जैसे ही लक्ष्मण ने देखा कि भाई जा रहे हैं तो लक्ष्मण भी पीछे हो लिए, लेकिन लक्ष्मण को बड़ी गुस्सा आई, पिताजी माता की बात में आ गए हैं, कैकेयी की बात में आ गए हैं, और हमारे रामचंद्र जी जैसे कोई दूसरे राजा मिल सकते क्या? भरत में क्या योग्यता है? रामचंद्र जी कितने श्रेष्ठ हैं और रामचंद्र जी को छोड़ के उसकी बातों में आ गए। आजकल के लड़के नहीं कहते, पिताजी तो मताई की बातों में आ जाते हैं, उन्हीं की कही कहते हैं। लेकिन बात यह है कि जो वचन दिया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीति है। अपनी मर्यादाओं के पीछे पहले व्यक्ति एक मूछ का बाल रख देता था। क्या रख देता था? मूछ का बाल रख देता था। ये मूछ का बाल तब उठाऊंगा जबकि मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। इतनी बात होती थी। आज तो हमारी कोई भी मर्यादाएं नहीं रही। और लखन को पाया तो राम ने समझाया कि शांति रखो। क्या है, जो नारायण होते हैं उन्हें जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, लक्ष्मण को बहुत जल्दी गुस्सा आता था। उन्हें शांति रखो, तुम ज़्यादा उछल कूद नहीं करो, जो पिता की आज्ञा है उसको शांति से मानो, मुझे जाने दो। लक्ष्मण कहने ऐसे कैसे, अपन साथ में चलेंगे, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते। अगर तुम जंगल जाओगे तो हम भी जंगल जाएंगे। लक्ष्मण जी पीछे हो गए। सीता तो अर्धांगिनी है, तो जहाँ चंद्रमा जानता है वहाँ उसकी चांदनी भी जाती है, जहाँ सूर्य जाता है उसकी वहाँ पे किरणें भी जाती हैं। तो वो तो जाना ही थी, तो सीता भी पीछे, तीनों चले जा रहे थे। आप विचार करो कैसा दृश्य होगा वह। कुछ समय पहले जहाँ राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी और कुछ समय बाद वही राम को वन वन भटकने के लिए जाना पड़ रहा है। ये कर्म के उदयों की विचित्रता है। लेकिन ज्ञानी इन सब कर्म के उदयों में साक्षी भाव से जानते हैं, ये पाप का उदय है, ये पुण्य का उदय है, और मैं साक्षी बना देख रहा हूँ। हम आज विचार कर रहे थे रामायण तो पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। हम व्यक्तिगत रूप से विचार कर रहे थे, हमारा जीवन क्या वहीं का वहीं बना रहेगा। राम का मोक्ष भी हो जाएगा, लेकिन क्या हम संसार में भटकते रहेंगे? क्या हमारा मोक्ष मार्ग भी नहीं होगा? इन महापुरुषों के कथानक मात्र प्रशंसा करने के लिए नहीं है, प्रशंसनीय कार्य करने के लिए है। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। हमें भी उसी मार्ग पे चलना है। अरे परिपूर्ण रूप से दीक्षा नहीं ले सकते हैं तो कम से कम निर्वृत्ति पूर्वक अपनी आराधना के मार्ग में कदम तो बढ़ाएं। एक एक कदम चलते हुए एक दिन मंजिल मिल जाती है। शिखर जी में आपको पहाड़ पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे पहुंचना है, एक एक कदम बढ़ाते जाते तो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि भरत अब तुम न्यायपूर्वक यह राज्य संभालो,
और तुम किसी प्रकार का भी खेद नहीं करना। सब कर्मोदय की बड़ी विचित्रताएं हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा हृदय, तुम्हारे मन में कोई भी राज्य की अभिलाषा नहीं है। तुम तो बन जाके अपनी आराधना करना चाहते हो। कैकेयी माता, आप भी किंचित क्षोभ नहीं करना, आपका दोष नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते। करें आप फल देयन तो स्वयं किए, अपने कर्म सिवाय जीव को पर देता है। यह विचार तज स्थिर हो छोड़। पता है जिस सिद्धांत हमें कितनी शांति देते हैं। जब भी अपने जीवन में जो प्रसंग घटे, अपने को कोई जंगल नहीं जाना पड़ रहा है, अपन को किसी प्रकार से इस संपत्ति से रहित नहीं करा जा रहा है, लेकिन हम कितनी जल्दी आकुलित व्याकुलित होते हैं। और महापुरुषों की सोच क्या होती है और हमारी सोच क्या चलती है। चलिए पृष्ठ क्रमांक 128, छंद क्रमांक 42। लगा हृदय से माता उनको, बोली अश्रु सहित है पुत्र, निराधार कर जाता है अब तू ही है आधार पवित्र। देख देख किसको आँखों से अमृत में होगा संतोष। आया क्यों इस विकट समय में पूर्व जन्म का, तेरे पिता गए तू भी जा, बड़ा रहा दुख पारावार। दुखदायक हो गया सर्वथा मेरे लिए आज संसार। जननी का सर्वस्व पुत्र है, रहा कौन मेरा आधार। अब अपना जीवन ही मुझको सब प्रकार से लगता भार। बोले राम भक्ति से उनसे चिंता तजो सर्वथा मां। बीत जाएगी अल्प समय में सारी ही ये दुख की रात। पद पद पर सर्वत्र मार्ग में विकट निशित कंटक पाषाण। नहीं उचित इससे तुमको है यह अयोग भीषण प्रस्थान। सुमरो प्रभु को सदा चेत में, होंगे सब दुख चकनाचूर। हे माता क्षण भर भी तुझको नहीं करूँगा मन से दूर। कर प्रणाम गुरुजन को सुख से चली जान की प्रियतम। पाया एक अहे चंद्रिका कभी छोड़, प्रस्तुत यों अब लोक राम को और जान कर सारा हाल। हुआ वीर लक्ष्मण का मुख तब, महाकोप बस अति विकराल। मान तुच्छ स्त्री बचनों को, किया पिता ने नहीं विचार। शोक किया अन्याय सर्वथा, भरत
प्रकार से सीता, लक्ष्मण और राम वन की ओर प्रस्थान कर गए। लक्ष्मण भी नारायण थे और नारायण और बलभद्र की जोड़ी होती है, एक दूसरे की जोड़ी टूटती, और जानकी भी साथ में चल रही थी। आगे राम थे, बीच में सीता थी और पीछे राम चले गए। देखो, परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती रहती हैं, हमारे जीवन में भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं। हम सहज रहने का अभ्यास करें। जिस भूमिका में हम हैं, कमजोरी बस जुड़ान भी होता है, लेकिन हम कितनी जल्दी उसको कंट्रोल करते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी के अचानक ब्रेक फेल हो गया या कोई घटना घट गई या आपकी गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो गई, तो अब क्या करें? छोड़ दें उसके स्टीयरिंग को छोड़ दें? नहीं, उसको कितनी जल्दी हम संभाल के फिर से रोड पे ला सकते हैं, हमें इसका प्रयत्न करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े भूकंप आते हैं, लौकिक त्रासदी आती हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? जल्दी से जल्दी डैमेज कंट्रोल करते हैं, जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई शीघ्र से शीघ्र हो। जीवन में ऐसी प्रतिकूलताएं आएंगी, भगवान के वचन के प्रसाद से हम शीघ्र अपने जीवन में कैसे हम सहज हो पाते हैं, जी हमारे अंदर की कला है। देखो, कर्म के उदय में जुड़ के नवीन कर्म बांध लेना, ये कोई समझदारी की बात नहीं। कर्म के उदय से भी पृथक रह के सहज ज्ञाता दृष्टा बने रहना, ये कला है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। जैसे ही राम लक्ष्मण सीता जाने लगे कि अयोध्या जन भी पीछे पीछे हो लिए और सब रोने लगे, चारों ओर रुदन मच गया। अयोध्या भासी के हृदय में राम बसते थे, इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे राम राजा बनेंगे और कब राम राज्य प्रारंभ होगा। जब आशाएं बहुत होती हैं और जब आशाएं टूटती हैं तो उसी अनुपात में दुख भी होता है, उसी अनुपात में दुख होता है। पूरे राजा को, राम को घेर के प्रजाजन रोने लगे, चरण पकड़ लिए कि महाराज आप नहीं जाएं, नहीं जाएं, नहीं जाएं। लेकिन राम ने बहुत समझाया और वह नहीं माने। रामचंद्र जी कुछ आगे बढ़े और जाके एक चैत्यालय में रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम वहाँ पे किया और वहाँ पे रात्रि विश्राम करके तो पीछे पीछे माताएं भी पहुँच गईं, प्रजाजन भी पहुँच गए, सभी लोग पहुँच गए। और वहाँ पे पहुँच के प्रजाजन ने रोका कि नहीं नहीं आप नहीं जाएं, हम नहीं जाने देंगे। लेकिन अर्धरात्रि को उठकर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जंगल की ओर। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है सुख निधान। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है उत्तम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, तू ही तो है शाश्वत धाम।
राम, आत्म राम। तू ही है साधन साध्य, तू ही है, तू ही है साधन साध्य, तू ही है, तू ही शिव स्वरूप शिवकार। आत्म राम, आत्म राम, आत्म। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार। आत्म राम, राम, आत्म राम, आत्म राम। जग में साचो शरण धाम। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म। व्यवहार से बीतरागी सर्वज्ञ भगवान राम शरण है, और परमार्थ से एक आत्मा राम शरण है। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार। व्यवहार से श्री राम तारणहार हैं, और परमार्थ से भगवान आत्मा तारणहार। ऐसे व्यवहार और परमार्थ का मेल मिलाते हुए जिस पंथ पे श्री राम गए हैं, उसी पंथ पे हम भी चलें और हम सभी सुखी हों। इसी मंगल भावना से आज की कथा पे विराम लेते हैं। सहजानंदीश्वर